गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर बीएसएस मैडम। तो आम फिफ्थ सेमिस्टर आम पढ़ुले इकोनॉमिक जूलॉजी। तो इकोनॉमिक जूलॉजी आम 5टा यूनिट अच्छी। फर्स्ट यूनिट आम फर्स्ट यूनिट पढ़ते तुम एपिकल्चर। तो सेकेंड यूनिट पढ़ते आम कौन सेरिकल्चर। तो आम पुणी आज पढ़ा आमर तुम थर्ड यूनिट अच्छी आक्वाकल्चर 1। तुम आक्वाकल्चर 1 अच्छी और 4 यूनिट तुम आक्वाकल्चर 2 अच्छी। तो आक्वाकल्चर मैंने कौन बुझ आक्वा मैंने कौन जो वाटर वाटर आम जो वाटर कल्चर कौन कर वाटर कल्चर आम फिश करवा। तो से फिश को आम के कल्चर कर आमर कौन साइंटिफिकाली। तो आम से आज पढ़ा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसी ना तुम आगे इंट्रोडक्शन लिखिदेव। जोटा मुझे क्रॉस चिन्ह अच्छे लिखा दरकार नहीं ना। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड फ्रॉम आइलैंड एक्वाकल्चर आफ्टर चाइना। चाइना बट कौन हो तुम फास्ट हो एक्वाकल्चर फास्ट हो तुम धरा हम तुम कंट्री भितर। तो चाइना फास्ट रोचे। तो सेकेंड लेके रोचे आम इंडिया रोचे। 3 इंडियन मेजर काफ्स मैंने कौन कौन आम बेसिकाली आम कौटा मैंने चाष करा कौ फिशटा ना काटला तापर रोहू एंड मिर्गाली। तो मिर्गाली माछ रोही माछ जो देखुच से आम कौन कही था काटला रोहू कही था एंड मिर्गाली तार साइंटिफिक नेम सब। बीइंग एक्सीलेंट एडिबल फिशेस आज दे ग्रो फास्टर देन अदर इंडिजिनस कार्प्स। टुगेदर दिस कार्प्स account for approximately 90% of the total island aquaculture production in India. For many centuries, major carps have been cultured in several northeastern states of India and play important role in fisheries and aquaculture and tropical and subtropical regions of India. तुम्हें यहाँ पढ़ी हो कौन आक्वाकल्चर आम केमती आम इंडिया केमती रोल रोचे तार रही। तो आम मेन पढ़िया आक्वाकल्चर को आम केमती फिश कल्चर करवा। फास्ट आमर अच्छी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिश। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिश माने कौन बुझुच आम ब्रीडिंग माने कौन प्रजनन करिया भितर आम कौन करिया माने मेल फिमेल करें कौन करिया। तो आम इंड्यूस्ड कर ब्रीड कर आम अधिक एग बाहर कर माने साइंटिफिकाली। तो आम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग मेथड कह तो केमती आम करवा। फास्ट देखिए the major problem in cultivating the major carps of Chinese carps is non-availability of seeds for ready stocking in fish ponds because they do not breed in confined waters even though they mature in these water bodies. They breed the flooded rivers during monsoon when temperature is low। मैंने कौ मैंने दे ब्रीडेड माने कौन चाइना जो चाइना माने सब केमती करती। दो riverine seed fish resources meets nearly 50% of the demand, but they are mixed and found not suitable for profitable fish culture. Further, the seed fish may not be available at the time of requirements, and seeds are available only at some selected collection centers, which are often not easily accessible, and their transportation from place of collection to the culture site may also pose mortality of problems. To meet the requirements of fish, seed induced breeding is the only responsible for alternative। किसी नहीं खाली मैंने तुम हिस्ट्री टाइप रे रही कल्चर कर गोटे गोटे मेथड। फास्ट तुम हूँ इंड्यूस्ड ब्रीड विदाउट हार्मोन ट्रिटमेंट। विदाउट हार्मोन ट्रिटमेंट आम के इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कर। ना फर्स्ट हूँ कौन तुम ना मैच्योर ब्रीडर्स कैन बी reproduced artificially by stimulating the events which occur during rainy season and triggers of the mating spawning process. Ponds of the about 400 meter square in size माने केती pond रा size टा केती थिवा दरकार and filled with the 25 centimeter of water and stocked with 6 mature females। first females fish छाड़ीबा तांकर weight केते रहबे ना 1000 ग्राम and 12 males। देख ल केतरा आम माने टोटाल आम कौन छाड़े 6 फीमेल छाड़ा जाऊ मेल के छाड़िया 12 मेल। तो छाड़े आम भितर आम तब कौन कर इंड्यूस्ड कर आम कौन गोटे पोखर कौन करवा गोटे फास्ट नवा पोखर ये रहा 25 सेंटीमीटर तरह रम कर आम कौन बाहर कर एग सब बाहर कर सी एक टू पुणी आउ गोटे पंड्रे यही सब प्रोसेस केमती हो फ्यू आवर्स। A few hours later, the water level is raised up to level to 50 to 60 centimeters. Spawning will occur at night. Spawning माने कौन ये तो एक दबा समयटा तो कौन थी कौन spawning will occur night and following morning the breeders can be removed। से spawning दे बाहर जाइए तो कम कर नाइट रे बाहर करवा और मॉर्निंग रे बाहर कर परिबा। This technique is termed artificial reproduction since offspring are produced
but it is not satisfactory as the number of fingerlings which can be harvested after 6 to 8 weeks is low. ମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କେମିତି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ବେଶୀ ଫାଇଦା ଆସୁନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବ 6 to 8 weeks ଭିତରେ ଲୋ ହେଇ ଆସିବ ତାର ଏଗ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା। ଦିସ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ସେମି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଅଲସୋ ବିନ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ୟୁଜିଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସାୱାର ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ନା କ'ଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକିନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ସାୱାର ଦେଇକିନା ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକିନା ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ଆମେ କେମିତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇପାରିବା ସେଇଟା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ୱିଥ୍ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିସ୍। ମାନେ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ତମ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ହର୍ମୋନ୍ରେ। এটা আমার ফার্স্টটা কোণ লা উইদাউট হরমোন কিন্তু এটা আমি কিন্তু হরমোন দ্বারা কিন্তু করিপারিবা। ইন অর্ডর টু ওভরকম প্রোবলেমস অফ সফিসিয়েন্ট ফিশ সিড সপ্লাই দ ইন্ড্ୟୁସ୍ଡ ব্রিড বাই কোণ hypophysetion of technique तो कौन कह जाए hypophysetion of technique has been developed. Usually pituitary glands are used to induce the fish for swallowing. The hormone secreted by pituitary gland stimulates growth, development, maturity and ovulation of eggs. कौन करता है इसे माने आमर कौन ये जो हार्मोनटा कौन पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेशन होता है से कौन करता है स्टिमुलेट करता है कौन ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी एंड ओव्युलेशन ऑफ द एग्स। तो सब केमती होची देखिबा। देन फास्ट कौन करिया कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हम पिट्यूटरी ग्लैंड केमती कलेक्शन करिबा ना फास्ट पहले कौन करिबा द ग्लैंड शुड प्रिफरेबल to collected from fully ripe gravid fishes as the gland is most potent at the time of breeding or just before spawning. Glands collected from immature and spent fishes usually do not give satisfactory results। माने कौन immature है तो mature है ना तो जोटा gland से आम कौन करिया से भी आम कौन कलेक्शन कर। देन ग्लैंड्स इन इंड्यूस्ड ब्रेड fishes collected immediately after spawning have also been found to be effective. Most suitable time in India for collection of pituitary glands of major calves is during May to July month। एटा मन रखिथिबो May to July month रे आम कौन करिया तो कलेक्शन कर परिया as the majority of calves attain advanced stages their maturity during this period। common calf होची कोन तमर Caprinus capririo is a perennial breeder। Its mature individuals can be obtained almost all the year around for the collection of gland। The glands are usually collected from freshly killed fishes। then तमर आसीबो कलेक्शन टेक्निक केमती टेक्निक को वे रे कर परिबा हमें। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन कोड थाए ना तो वेंट्रल ब्रेन रे थाए जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस while taking out of gland and dorsal side of the head is first chopped with the knife। केमती काटिया ताकू काट सारा पर कौन करिया द ब्रेन था एक्सपोज्ड ब्रेन एक्सपोज्ड हो केयरफुली लिफ्टेड आउट बाय द डिटेक्टिंग it from nerves in majority of the symptoms। When the brain is lifted the gland is left behind on the floor on the brain box के रखियो तापर कौन करते exposed gland and picked up the intact without causing any damage it because damage of the broken glands result in loss of potency। तेंती करियो तापर कौन पिट्यूटरी सिक्रेट्स 5 हार्मोन्स कौन कौन सब सिक्रेट्स कौन को हार्मोन सिक्रेट करता है। फर्स्ट हो तुम सोमाटोट्रोपिक हार्मोन सेकेंड हो तुम एड्रेनो कैट्रिकोट्रोपिक हार्मोन देन थर्ड हो तुम थायरोट्रोपिक हार्मोन फोर्थ हो तुम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंड फिफ्थ चार्टा 4 टाइप हार्मोन जान लो। देन आस प्रिजर्वेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ताको आम के प्रिजर्व मैंने करके रखिया रखी सारा पर आम गोटे क्लचर पे मैंने ब्रीडिंग करने यूज कर ना तो फास्ट कौन करें ना एब्सोल्यूट अल्कोहल रखिपर फ्रिजिंग कर एसीटोन रखिपर एसीटोन कर फ्रिजिंग कर एब्सोल्यूट अल्कोहल दबा देन ताको एसीटोन रखिया देन फ्रिजिंग कर रखा तो प्रोसीजरटा अच्छी प्रोसीजर लिखा कौन आवश्यकता नहीं तुम खाली पढ़ देते पिले ये केमती को वे होची। देन एडवांटेजेस पढ़िया जे पिट्यूटरी ग्लैंड एडवांटेजेस सब कौन रोची। Pituitary gland of one species is usually active in unrelated species out of season swallowing could be induced fresh alcohol preserved acetone dried of frozen glands as well there glycerin extract and saline suspensions are used। No quantitative differences in the pituitary gland of male and female is seen।
ଏଇଟା ଲେଖିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ ପିଲା। देन टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग तो केमती को फेरे ब्रीड आम करना द इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑपरेशन मेजर काफ्स इज टेकन अफ व्हेन रेगुलर मॉनसून सेट्स इन द फिशेस बिकम फुली राइफ एंड वाटर टेम्परेचर गोज डाउन फीमेल्स हैव फर्स्ट पॉइंट रही तुम फीमेल्स हैविंग ए राउंड सॉफ्ट बल्गिंग abdomen with swollen reddish vent are found be matured on slight pressure on the abdomen eggs will oozes out. The male breeder can be easily distinguished by the roughness on the dorsal surface of the pectoral fins and males with freely oozing milk are selected for breeding. Then as a dosage of pituitary extract the kete ame dosage daba the dose of pituitary gland is calculated in relation to the weight of the brothers to the injected. A single high dose has been found useful when brothers are ideal condition and weather is favorable. Rohu seed production technology responds well to injection while Catla Mirgal both 1 and 2 injection. An initial dose of the provocative dose and the rate of 2 to 3 milligram and pituitary gland for kg body weight fish is administered the female breeder only. Aware कर देन methods of injection केंती करवा ना intramuscular injection is the most common practice in India and is less the risky comparison of the methods. फर्स्ट मेथड तो गला डोजेस द्वारा केंती आम पिट्यूटरी एक्सट्राक्ट करा देन मेथड ऑफ इंजेक्शन द्वारा केंती करवा टेक्निक ऑफ ब्रीडिंगटा देन तमर आसीबो टेक्निक ऑफ हप्पा हप्पा ऑल साइड्स ऑफ द ब्रीडिंग हप्पा इज stitched and closed expert portion of the top of the introduced brothers and inside generally one set of brothers are released inside the breeding happa is way where am happa द्वारा करा देन एज फॉर swelling रे केंते होची Swelling normally occurs within 3 to 6 hours after the second injection effective dose. Soon after fertilization, the eggs swell up and considerable weighing and absorption of water. Then swelling can hold the eggs of can बाहर करे same fish of it लिखिबो. The development of eggs are retained and breeding happa is in structured period of 4 to 5 hours. Then estimation of eggs to को बाहर कर परिबा. The eggs are collected from happa by means cup of ट्रे और बिकर एंड ट्रांसफर टू द बकेट्स फास्ट आम कौन करा जो आम एग्स बाहर कर हाप्पा थ्रू रे तो आम कौन कर ट्रांसफर करदे बकेट को बकेट नहीं आम पुणी ताको ब्रीड करिया थैंक यू।